देखो बंधुओं, भगवान का अपमान कर लोगे ना तो उनको स्वीकार है, आप उनको 1000 गालियां भी दे दोगे, कोस दोगे, तब भी वो आपके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। पर याद रखिएगा, अपने जीवन में भगवान के भक्त का अपमान मत कीजिएगा। भगवान अपना अपमान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन युद्ध से लौटने के बाद जब दुर्योधन ने अनेक प्रकार के अपशब्द भीष्म पितामह को कहा कि आप हमारे साथ तो हैं, परंतु हृदय से तो आप पांडवों के साथ हैं। एक एक करके मेरे भाई रोज इस युद्ध की भूमि पर ढेर हो रहे हैं, लेकिन उन 5 पांडवों में से किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ। अनेक प्रकार से जब भीष्म पितामह को कोसा तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी, जो हरिहर शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा सुत जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने भी श्री हरि को शस्त्र ग्रहण नहीं करा दिया तो मैं भी गंगा सुत नहीं हूं। और आप देखो जरा, आज जब पता चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं पांडवों को वध कर दूंगा, तो द्रौपदी ने क्या किया पता है बंधुओं? द्रौपदी ने नख से लेके शिख तक श्रृंगार किया। बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया द्रौपदी ने आज, और अपने हाथों से अपनी चिता बना करके सजाने लगी। यहां पर द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण है ना। बहुत बार लोग कृष्णा 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 जपते हैं। कृष्णा कौन है? कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कृष्ण कृष्ण कृष्णा द्रौपदी को कहा गया है। कृष्ण और कृष्णा, उनमें कैसा भाव है? बोले साख्य भाव है, सखी भाव है। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सखी हैं, प्रेम से उन्हें वो सखी कहकर के पुकारते हैं। तो द्रौपदी ने अपने हाथ से अपनी चिता को सजा लिया। द्वारकाधीश वहां पूछे तो कहते हैं, सखी ये क्या कर रही हो? द्रौपदी बोले, आपको नहीं पता कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि अपने हाथों से मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। मैं विधवा होके नहीं जाना चाहती, मैं सधवा होके जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज अपनी चिता को सजा करके इस चिता में बैठ जाऊंगी। तो द्वारकाधीश बोले, कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है द्रौपदी, जब तुमने ऐसा सोच ही लिया, विचार ही कर लिया, तो मैं क्या कर सकता, पर जाने से पहले मेरा एक काम करोगे? कृष्णा बोली, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। बोले, ठीक है, तो तुम मेरे पीछे पीछे चलो। कृष्णा बोली, ठीक है। कृष्ण आगे आगे, उनकी कृष्णा उनके पीछे पीछे। और भगवान श्री कृष्ण उनको कहां ले गए? भीष्म पितामह के पड़ाव पर। महाभारत का युद्ध था ना, तो जगह जगह सबके पड़ाव लगे हुए थे, पांडवों का एक तरफ, कौरवों का एक तरफ। जैसे ये शिविर लगे हुए ना हमारे, तो ये हमारा शिविर है, ये बामदेव मठ का शिविर है, आगे से अन्य शिविर है। ऐसे ही युद्ध के क्षेत्र में भी सबके अपने अपने पड़ाव थे, शिविर लगे हुए थे। दिन भर युद्ध चलता था, पर सूर्यास्त के बाद वो युद्ध विश्राम हो जाता था। तो द्वारकाधीश कहाँ ले गए? भीष्म पितामह के पास। आगे जब बढ़े तो द्वारकाधीश ने कहा कि पांचाल देश की पांचाली की पादुकाओं से उसकी पहचान हो जाएगी कि ये तो द्रौपदी है। तो द्रौपदी से कहा कि अपनी पादुका उतार दो। द्रौपदी ने अपनी पादुका उतार दी और भगवान ने उन पादुकाओं को अपने अंग वस्त्र में लपेट करके बगल में दबा लिया और द्रौपदी से कहा कि कृष्णा, तुम भीतर जाओगे, भीष्म पितामह को प्रणाम करोगे, और जब तक वो तुम्हें 5 बार अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे दे, तब तक अपना मुख ऊपर मत करना। द्रौपदी ने कहा था, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था जाने से पहले मेरा एक काम करोगे। बोले, जैसी आपकी आज्ञा। द्रौपदी बोले, ठीक है। अब ये पांचाली भीतर गई, भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए थे। उन्हें लगा कि दुर्योधन की पत्नी जो है भानुमति, वो रोज प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आती थी, वही तो नहीं आ गई है। लेटे लेटे आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। पर द्रौपदी ने मुख ऊपर नहीं किया। फिर दोबारा कह दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पर अभी भी मुख ऊपर नहीं किया।
तो भीष्म पितामह उठ करके बैठे और अपना दोनों हाथ लेकर के सिर पे हाथ रख करके कह दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जैसे ही 5 बार सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, तैसे ही द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया। कहते हो कि आप मुझे अभी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हो और भरी सभा में कहते हो पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही द्रौपदी को देखा भीष्म पितामह ने, जैसे विद्युत करंट लग जाता है, ऐसे ही भीष्म पितामह शैया का त्याग करके खड़े हो गए और दौड़ करके बाहर भागे कि तुझको लाने वाला वो छलिया कहाँ है। और क्या देखते हैं कि भीष्म पितामह द्वारिकाधीश पीछे अपने भक्त की पादुकाओं को बगल में दबाए खड़े हुए थे, चरणों में गिर गए। कहते हैं कि एक क्या 1000 भीष्म भी जन्म ले लें तो भी आपके भक्तों का बाल बांका नहीं कर सकते। जिनके साथ स्वयं रघुनाथ हो, भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता? किसकी सामर्थ्य कि कोई किसी के बाल बाल भी बांका कर सके? और तब उस दिन उस युद्ध में जब अर्जुन के ऊपर भीड़ पड़ी थी, तब भगवान ने क्या किया था? उस रथ के चाक को उठा लिया था। भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए।